नोटबंदी को लेकर बड़ा खुलासा। चंद्रबाबू नायडू का बड़ा खुलासा। मैंने मोदी से कहा था नोटबंदी करो नायडू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। आर्थिक विश्लेषकों की माने तो मोदी सरकार को जब इतिहास याद करेंगे तो सबसे असफल प्रधानमंत्री की लिस्ट में डालेगा, और इसके लिए जिस सबसे बड़े आरोप को लिखेगा वो होगा नोटबंदी, क्योंकि जिस नोटबंदी को सरकार सफलता के लिए गिन रही थी वो सबसे बड़ा डिजास्टर निकला। इसके साथ ही साथ 1000 की नोट को बंद करना दूसरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। ये कौन करता है कि 1000 की नोट बंद कर दो और 2000 का नोट चला दो, जिससे भ्रष्टाचार की कमर टूट जाएगी और आतंकी खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो प्रचलन में जारी नोट सभी 98% आ गए। फिर विपक्ष ने सवाल किया कि अगर भ्रष्टाचार था तो कहा गया, लेकिन मोदी के सामने एक ना चली और गोदी मीडिया मोदी की चरण वंदना करने लगे। अब उसी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, और ये खुलासा किया है एनडीए के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू ने। नायडू ने नोटबंदी को लेकर ऐसा खुलासा किया है जिससे एक बार फिर नोटबंदी का जिन बाहर आ गया है। बात दरअसल ये है कि कडप्पा जिले में टीडीपी का सालाना महानाड सभा चल रहा है। इसी में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बड़ा बयान दिया और कहा 500 रुपए, 1000 रुपए और 2000 रुपए जैसे बड़े नोटों को बंद करने की वकालत मैंने ही की थी और डिजिटल भुगतान को और अधिक बढ़ावा देने की सलाह दी थी। इस तरह के कदम से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता बढ़ेगी, और मेरी सलाह पीएम मोदी ने मान ली थी। 500, 1000 और 2000 के नोट छापना बंद कर दीजिए, डिजिटल करेंसी को सक्षम बनाइए और बढ़ावा दीजिए। मेरा उनसे यही सुझाव है कि फिर अगर कोई भ्रष्टाचार होगा तो हम आसानी से उसका पता लगा लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे नायडू ने नोटबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया था। वही अपने आगे के बयान में चंद्रबाबू नायडू कार्यकर्ताओं के सामने सेखी बधारते हुए कहते हैं, अगर किसी को पार्टी के कामों के लिए चंदा देना होता था तो हमें लिस्ट देखनी पड़ती थी, लेकिन अब सिर्फ एक क्यूआर कोड से कार्यकर्ता और आम जनता चंदा दे सकती है। 500, 1000 और 2000 के नोट बांटने की जरूरत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मोदी की नोटबंदी को लेकर नायडू बयान दे रहे हैं। मंच पर भाषण के दौरान नायडू जनता से समर्थन का आह्वान करते हुए कहते हैं कि आप लोगों को खुश होकर ताली बजानी चाहिए। 2017 में आरबीआई ने नोटबंदी को लेकर अपनी जब रिपोर्ट पेश की तो बताया कि पिछले साल नोटबंदी के बाद सरकारी बैंकों में 500 और 1000 के पुराने नोटों में से लगभग 99% बैंकिंग सिस्टम में वापस लौट आए हैं। तब कांग्रेस ने आरबीआई की रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कड़ी आलोचना की थी। एक दिन प्रधानमंत्री 8 बजे कहते हैं, पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ, डायरेक्ट मैसेज भगवान। सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। तो पता नहीं उस टाइम 8 बजे भगवान का मैसेज आया होगा हिंदुस्तान, वही मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। तब बीबीसी से बात करते हुए अर्थशास्त्री भरत झुनझुनावाला ने कहा था, मैं इसे असफल मानता हूँ। नोटबंदी का उद्देश्य काले धन को सिस्टम से बाहर करना था। अगर वो किसी न किसी रूप में बैंक में आ गया तो इसका मतलब है कि धन किसी तरह से काला नहीं था और सफेद धन बनकर बैंकिंग सिस्टम में आ गया है। ये इसकी असफलता दर्शाता है। इसीलिए काले धन को रोकने की कवायद मोदी सरकार की फेल हो गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि टैक्स बेस में बढ़ोतरी हुई, ये सही है, लेकिन इससे दीर्घकालीन अर्थव्यवस्था पर क्या असर होंगे ये अलग विषय है। जानकारों का कहना है कि नोटबंदी से सरकार की ये उपलब्धता जरूर है कि सीमा पार से नकली नोट आने बंद हो गए हैं, लेकिन देखने वाली बात है कि ये कब तक चलेगा, क्योंकि जो लोग पुराने नोट की नकल छाप सकते हैं वो नए नोटों की नकल भी छाप सकते हैं। नोटबंदी का मौलिक समाधान नहीं है, बल्कि समस्या के लक्षणों का समाधान है। इसमें सरकार सफल रही, जिसके लिए बधाई दी जा सकती है, लेकिन इससे आगे सोचने की जरूरत है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे नोटबंदी फेल साबित हुई है, और अभी भी लोग बहस के दौरान नोटबंदी को मोदी सरकार का डिजास्टर कहते हैं।